राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद शीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, नित्य गुरु हरि बोल हरि बोल नित्य गुरु हरि बोल, जय गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हाँ जी माता जी हेलो प्रणाम सभी को। कमलेश। ठीक है, आज कमलेश माता जी को पढ़ना है तो कमलेश माता जी आप शुरू कीजिएगा, पहले प्रार्थना कीजिएगा फिर शुरू कीजिएगा। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को हाँ जी दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। राम राम करे चले। मेरे आशीर्वाद देना कि मैं कुछ बोल पाऊं, मेरे को कुछ आता नहीं है। नहीं बोल पाएंगे माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, बोलिए नहीं माता सब। जी, ना मेरे को नोट्स बनाने आते हैं ना और कुछ। कोई ना, नोट्स तो किसी को बनाने नहीं आते, मेरे को कहाँ बनाने आते हैं, बस थोड़ा जो ठीक लगता है लिख लेती हूँ, यही नोट्स है। चलो ठीक है माता जी, मैं हाँ ठीक है, प्रार्थना। आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। ज्ञान खोलना है, खोल लगे अपने को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूप कदा मह्यं ददाति स्वपं नदान्तिक्यम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथ विन्तं तं सजीवं साधृतमयि सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा हिन्वांताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचांगी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। अध्याय वीडियो ऑन श्रीमद् कीजिएगा भगवत। माता जी, वीडियो ऑन कीजिएगा। माता जी वीडियो ऑन करूं? हाँ जी, वीडियो ऑन करके पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, शुरू कीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता विषम एव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, अवस्थिता स्थित, विषम पितामह की यह निश्चय ही, अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवंत आप, सर्वे सब के सब, यव ही निश्चय ही। शिला प्रभुपाद का अतएव सन्निवयु में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी विषम पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। दुर्योधन बोल रहा है कि सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर और विषम पितामह की सहायता करें। तात्पर्य, विषम पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अब यहाँ दुर्योधन वैसे घबरा रहा है कि डर रहा है कि कहीं मैंने विषम पितामह की ज्यादा वो कर दी तो कहीं और योद्धा गुस्सा ना हो जाए कि भाई हमारे लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, सब कुछ विषम पितामह के लिए बोल रहे। उसको चारों तरफ से डर हो रखा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहें और शत्रु को वह न तोड़ने दे। तो यहाँ दुर्योधन यही बोल रहा है कि सभी को कि भाई भीष्म पितामह निसंदेह ही बहुत महानतम योद्धा हैं, लेकिन फिर भी वे वृद्ध हो चुके हैं। दुर्योधन को ये भौतिक बुद्धि लगा रहा है कि वो वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भीष्म पितामह कभी बूढ़े नहीं होंगे। वो इतने कृष्ण के भगत और 12 महाजनों में उनका नाम है, लेकिन उसको इस चीज का नहीं कि उसको तो अपना ही डर बैठा हुआ है ना, उनको अपनी चापलूसी के अंदर लाने के लिए ये बातें बोल रहा है और उनसे कह रहा है कि आप चारों तरफ से कि जैसे कि भीष्म पितामह युद्ध एक योद्धा से लड़ रहे हैं, लेकिन और कोई उनका ध्यान उसी के ऊपर रहेगा और कहीं पीछे से दाएं बाएं से उनके ऊपर वो ना करते। लेकिन वैसे तो भीष्म पितामह वर्त उनको बोल रहे, लेकिन पितामह से भी एक बड़े हैं जो शांतनु के भाई थे बाल्य। लेकिन कोई भी इंसान
उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। और पितामह तो इतने महान थे कि वो तो जैसे कि अंबिका उनके जो शांतनु के बेटे थे, उनके भाई चित्रांगज, और एक का क्या नाम था, विचित्रवीर्य। तो उनकी शादी के लिए वहाँ राजाओं का पहले ये होता था कि भाई उन्हें युद्ध करना पड़ता था। वो स्वयंवर रचते थे, जब युद्ध करना पड़ता था, जब कोई युद्ध में जीतता था तो उसी से शादी करते थे। तो वो युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ विषम पितामह उन सबको हरा दिया, और उसकी 3 बेटियां थी, तीनों को लेके आ गए, अम्बा और अंबिका और एक का पता नहीं क्या नाम, अंबालिका। अंबालिका। हाँ, तो उनको लेके आ गए। उन दोनों का शादी तो उन दोनों भाइयों से करवा दी, लेकिन अम्बा की शादी, अम्बा और किसी से प्यार करती थी, कोई राजा था, उनका नाम पता नहीं क्या था। तो उसने आके बताया कि भाई मेरे को क्यों लेके आए हो, मैं तो उससे प्यार करती थी, उस राजा से। तो फिर इसको विषम पितामह को दुख भी हुआ कि भाई मेरे को इस चीज का पता नहीं था, तो मैं ले आया, लेकिन अब मैं तेरे को वहीं सुरक्षित जगह पे वापस राजा के पास छुड़वा दूंगा। लेकिन वो वहां छोड़ के भी आए, लेकिन फिर भी वो राजा ने स्वीकार नहीं किया अम्बा को, कि भाई जब हमारे जो क्षत्रिय होते हैं वो जो जीत लेता है ना, तो उसी से शादी करते हैं। क्षत्रियों में ये नहीं है कि भाई जब हारे हुए से हम आपको छोड़ी हुई हो तो हम आपको नहीं चुन सकते। तो इसलिए फिर अम्बा वापिस आई, लेकिन फिर भी बोला कि तू मेरे से शादी कर, लेकिन उसने महाराज विषम पितामह तो शादी कर नहीं सकते, बोले मैं तो वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो वो बहुत ही गुस्सा हुई, वो हर राजाओं के पास हर जगह से खूब गई, उसने खूब सबके साथ रिक्वेस्ट करी, लेकिन किसी ने विषम पितामह के साथ युद्ध करने के लिए कोई तैयार नहीं था। सभी को पता था कि भाई उससे कोई नहीं जीत सकता। तो वो उसके पास गई, जो भगवान थे ना, क्या नाम, परशुराम के पास। तो परशुराम के पास गई तो परशुराम बोले आपका वो शिष्य है। तो परशुराम आए, दोनों के बीच खूब युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद फिर भी दोनों के वो भगवान को भी मान लो, उन्होंने वैसे गुरु थे तो उनको भी हरा दिया। लेकिन फिर वो अम्बा ने क्या किया कि उसने दोबारा वो खूब तपस्या करी, और तपस्या के बल पर फिर उसने वो शिखंडी का रूप धारण किया, और वो रूप धारण करके और फिर उसके बदला लेने के लिए कि भाई जब भी इसकी मृत्यु होगी, तो उसने शिव जी से यही वरदान लिया कि मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। विषम पितामह, माता जी को गलती हो तो माफ करना मेरे को। नहीं, बहुत अच्छे से समझा रहे माता जी, बहुत अच्छे से, उम्मीद से ज्यादा। हाँ, तो माता जी फिर जब युद्ध हुआ तो युद्ध में सब इकट्ठे हुए। तो वहाँ पहले जब युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर, मान इसको तो पूरा डर हो रखा था, चलो हाँ, युद्ध में डर हो रखा था कि कहीं मैं युद्ध ना हार जाऊं। तो ये मृत्यु के बाद फिर मैं बाद में बता दूंगी, कभी बता दूंगी ये पूरा पढ़ के, चलो ये बता देती हूँ। तो फिर इन्होंने वो अब भूल गई माता जी तो फिर युद्ध हुआ, तब अर्जुन पूछने के लिए गए इनको कि भाई वो मालूम, ये वैसे तो विषम पितामह का पूरी तरह मन एकदम से कौरवों पांडवों के अंदर ही था, क्योंकि ये पांडवों के भगत, पांडव कृष्ण के भगत थे। तो लेकिन वो तो शरीर से उनके साथ था, और जो कि दुर्योधन इतना दुखी हो रखा था। तब नहीं, शुरू में युद्ध हुआ तब तो विषम पितामह ने बोल दिया था कि मैं 500 पांडवों को नहीं मारूंगा, हाँ वैसे युद्ध करूंगा, और वो एक दिन में 10-10 हजार उनको मारता था, जो योद्धा थे उनको, लेकिन 500 पांडवों के हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन फिर भी दुर्योधन को खुश करने के लिए वो परेशान था कि भाई मेरे साथ पता नहीं साथ देंगे ना देंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो पोते का वात्सल्य भाव तो आ ही जाता है। और जो वो थे
द्रोणाचार्य थे वो उनसे खूब बोल रहे थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला। तो थोड़ा दुर्योधन और दुखी हो गया कि भाई कुछ जवाब ही नहीं दे रहे द्रोणाचार्य। तो तब फिर उन्होंने उनका मन रखने के लिए शंख बजाया, जो कि शंख बजाया तब तीनों लोग कामपायनवान हो गए थे। इतना बढ़िया शंख बजाया तो दुर्योधन को एक बहुत ही अनंत खुशी मिली कि अब तो शायद मैं जीत सकता हूँ। जैसे कि युद्ध में जैसे कि वो विश्वास हुआ कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने धृतराष्ट्र के अवसर पर किया था। दुर्योधन यहाँ यही अब सोच रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया शंख बजते ही कि अब वैसे तो प्यार तो पांडवों से है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जैसे कि सभा में द्रौपदी को जब नग्न किया था तब ये दोनों कुछ नहीं बोले, और धृतराष्ट्र में भी हराया तब भी ये कुछ नहीं बोले। तो अब मेरे को लग रहा है कि ये युद्ध भी मेरे को ही जिताएंगे, और ये दोनों इतने बड़े महारथी हैं ना कि अगर ये दोनों ने साथ दे दिया ना तो कोई मेरे को हरा नहीं सकता। माता जी इसी में यही है कि इसमें कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था, लेकिन ये क्या नाम है भूल शक्ति माता जी, भीष्म पितामह सिर्फ उसका मन रखने के लिए शंख बजाया था, वो दुखी हो रखा था तब। लेकिन वैसे भीष्म पितामह पूरी तरह पांडवों की तरफ ही था और उन्हीं से प्रेम था। हरे कृष्ण माता जी। दूसरा 12वां श्लोक कोशिश करती हूँ। तस्य संजनये हरस कुरुरध पितामह सिंहनादम विनधो त्रहि शंखम दम्भो हि प्रतापवान। तस्य उसका संजयन बढ़ाते हुए हर्षम हरस कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह बाबा सिंहनादम सिंह की गर्जना विनध गरज कर उजही उच्च स्वर में शंखम शंख दम्भो बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की तो ध्वनि करने वाले अपने शंख को ऊंचे स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। इसमें यही बात है कि जब कुरुवंश के वृद्ध ने वो बजाया तो दुर्योधन का हर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया कि अब मेरे को कोई नहीं हरा सकता, ऊंचे स्वर में बजाया तो। तात्पर्य, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया वश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत ऊंचे स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई भी कसर नहीं रखेंगे। यहाँ यही बात बता रहे हैं कि कुरुवंश के वयोवृद्ध सबसे, वैसे तो पितामह को वृद्ध बता रहे हैं, लेकिन उनसे भी वृद्ध उनके शांतनु के भाई थे। लेकिन यहाँ दुर्योधन अपने मनोभाव जानने के लिए स्वाभाविक दयावश उनसे प्रसन्न करने के लिए उनको रिझाने के लिए अनेक वो कर रहा है। लेकिन
उनकी सामान्य स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से शंख प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने हताश पुत्र उन्होंने वो दुर्योधन को जो हताश हो रखा था इसलिए उन्होंने वो किया। लेकिन इसमें यही है माता जी कि भाई जब भगवान जिनके साथ होते हैं ना उनको कोई नहीं हरा सकता। और विषम पितामह भी भगवान के ही भगत थे। तो और उनको भी पता था जैसे कि युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले जब युद्ध की घोषणा हुई शंख बज गया तो लेकिन युधिष्ठिर विषम पितामह के चरण छूने के लिए उनके चरण स्पर्श करने के लिए गए। तो सब लोग बोल रहे अरे कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, युद्ध छिड़ने वाला है और निहत्था होके उनकी तरफ ही जा रहे हो। किसी को नहीं पता कि भाई वो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी वो गए वहां और उनसे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया तो उन्होंने विजयी भाव का आशीर्वाद दिया। एक तरफ शंख बजा रहे हैं और एक तरफ विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन तब वो ये बोल रहे थे तभी भी कि भाई अगर तुम नहीं आते तो मैं आपको विजय का आशीर्वाद नहीं देता अगर आप नहीं आते तो। लेकिन इनमें इतनी ये क्यों धर्म के पात्र थे सारे पांडव। तो ये फिर भी गए, इन्हें पता भी था कि भाई भीष्म पितामह उनकी साइड है लेकिन फिर भी ये उनकी साइड ये आशीर्वाद लेने के लिए गए। और जैसे कि एक ये भी वो आती है कि जैसे उस रात ये हुआ था कि भाई कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल सारे पांडवों को भाई मार दूंगा, तब अर्जुन को मार दूंगा। और उसके द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दिया था कि भाई वो उस आयुष्मान भव का। तो फिर भगवान को चिंता हो गई कि भाई उधर उसकी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया तो जो अर्जुन और पांडु लोग थे सब सो रहे थे आराम से डेरे में। लेकिन कृष्ण को चिंता हो रखी थी, वो सारी रात नहीं सोए कि भाई कैसे क्या करें क्या नहीं करें, कि भाई कैसे उनकी प्रतिज्ञा तोड़वाऊं मैं। और फिर वो सोए नहीं तो उसको लेके द्रौपदी को लेके और द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को जगाया आधी रात को और बोले चल द्रौपदी, बोली कहाँ चलना है, बोले चल तू बस मैं बोलता हूँ तू चल मेरे साथ। तो वो उसको लेके भीष्म पितामह के गए और बोले पल्लू कर लेना। तो पल्लू कर लिया वहां जाके और वहां और द्रौपदी के चप्पल की किसी को आवाज ना आए खटखट की तो कोई उठ ना जाए। तो चुपचाप सम्राट में अंधेरे में जाके और भीष्म पितामह से द्रौपदी ने आशीर्वाद ले लिया। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव का। तो और एक बार भी नहीं 3 बार 5 बार लिया उन्होंने कि भाई 5 पति थे तो 5 बार ही आशीर्वाद लिया। तब फिर वो समझ गए कि भाई बोले एक बार आप कैसे आए हो, बोली अकेले तो नहीं आए हो वो इतनी रात को। तो बोली नहीं अकेली तो नहीं आई मैं। तो वो समझ गए भीष्म पितामह की जरूर भी ये उसी का काम है, उसके अलावा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता भगवान के लिए। तो वो बाहर जाके देखते हैं तो द्रौपदी के चप्पलों को कान में लटका रखे और वहां चुपचाप बैठे। तो जाके फिर भीष्म पितामह भी खूब खुश हुए कि देखो ये अपने भगत के लिए कितना कुछ कर रहा है, भक्तों के लिए। तो भगवान तभी तो बोलते हैं कि वो अपने भक्तों के लिए उनका थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ कर दे तो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि उधर तो आपने दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दे दिया, इधर द्रौपदी को दे दिया, अब आप कैसे क्या करोगे। बोला मैं भी आपसे अस्त्र उठा के ही रहूंगा। तब दूसरे दिन जब युद्ध हुआ, जब पहले फिर अर्जुन जाते हैं भीष्म पितामह के पास कि आप मेरे को बताओ कि आप मेरे को पता है आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है तो आप मर तो नहीं सकते, लेकिन मेरे को बताओ आपकी मृत्यु कैसे आएगी। तब उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा, नहीं जिस आदमी को पता है मेरी मृत्यु आएगी तो वो कौन ही बताने वाला है, हम जैसे लोग थोड़ी ना बता देंगे। लेकिन वो तो हैं इतनी महान जिन्होंने अपने पिता के लिए सारी उम्र के लिए उन्होंने विषम प्रतिज्ञा ले ली थी पिता की खुशी के लिए है। और कितनी वो सारी उम्र नौकर बनने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, कनक सोना पत्नी धन दौलत राजपाट की। और मैं चाहूं ओर से हस्तिनापुर को चाहूं ओर से खुशहाल देखना चाहता हूँ।
तो मैं अरनौकर बन के रहूंगा कि कभी भी मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा। और ऐसे ही फिर अर्जुन गए तो उनको एक बार भी मना नहीं किया और जाते ही बता दिया कि भाई मेरी शिखंडी से मेरी मौत होगी। तो तभी शिखंडी जाके रथ पे हो गए और खूब इन्होंने बाणों से दोनों की तरफ से बाण चल रहे, लेकिन अर्जुन का तो कुछ उसके आगे भीष्म पितामह के कुछ भी उठाव नहीं उठ रहा था, उसके तो बीच में ही रह रहे थे और उसका अर्जुन का पूरी तरह रथ भी हो गया था। फिर शिखंडी आया तो अर्जुन ने कृष्ण ने कहा कि आप शिखंडी के पीछे से चलाओ तीर और शिखंडी आगे चलाएगा। और शिखंडी को देखते ही भीष्म पितामह ने अपना धनुष रख दिया और अर्जुन ने फिर उनको छलनी कर दिया और उसकी सैया पे लेट गई। तब जब युद्ध समाप्त होता है तब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से कहते हैं कि भगवान अब मैं कैसे ये करूंगा कि भाई मेरे को तो कुछ नहीं आता राजपाट करने के लिए, किसी चीज का नहीं पता। अगर भगवान चाहते तो वो खुद भी उनको सब कुछ बता सकते थे, लेकिन वो भी मान सम्मान के लिए कि भाई भीष्म पितामह इतने महान है तो वो वहां लेके गए पूरे सजा धजा के युधिष्ठिर महाराज को और राज लेके जैसे कि बाजे के साथ। तब उन्होंने पूछा कि भाई उन्होंने जाके चरण स्पर्श किए और पूछा कि भाई राज कैसे मान लो राजा का क्या कर्तव्य है और मैं कैसे राजपाट को चलाऊं। तब उन्होंने उनको बताया और आशीर्वाद दिया। तब देखा कि अब चाहूं ओर से पूरी तरह सुरक्षित है तब ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा और मेरी एक इच्छा है कि मैं भगवान के आगे ही कृष्ण के आगे मैं मेरा प्राण त्यागूंगा। ये बात तो उन्होंने पहले भी बता दी थी। तो वो जाते ही बोले कि भाई मेरी एक छोटी सी मति है, मेरी एक छोटी सी बुद्धि है, व्यक्ति है, तो वो उसको मैं आपको देना चाहता हूँ, उसके साथ आपको ब्याह करना पड़ेगा। तो सब चकाचौंध हो गई कि भाई इन्होंने तो ब्रह्मचार्य का वो ले रखा था तो बेटी कहाँ से आ गई। तब उन्होंने कहा कि मैं मेरी मति को बुद्धि को बेटी बोल रहा हूँ कि मेरी ये मति आप में ही लगी रहे और आपकी ही हो जाए, इससे ये और इधर उधर ना जाए कभी भी, इसलिए मैं इस मति को बेटी का रूप दे रहा हूँ। तब सब खुश हुए। ऐसे ही कि जैसे और भी माता जी का स्टोरी है, लेकिन अब लेट हो रखे माता जी भी करेगी। हाँ, जैसे कि स्टोरी सुनानी है जो श्लोक होता है ना, मतलब श्लोक से संबंधित ही सुनाना है जो कुछ सुनाना है। माता जी ये सारी स्टोरी मान लो आज इसी श्लोक की सचिपति प्रभु ने इसी श्लोक में बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, तभी मैंने बताई थी। और भी कई स्टोरी बताई थी। कोई बात नहीं, आप सुनाओ। नहीं फिर माता जी तैयारी की सुनाइए, कोई बात नहीं। अचला माता जी भी आई कहाँ है? दिखाई दे रही क्या आपको अचला माता जी इसमें? मुझे तो नहीं दिख रही। पता नहीं आई ना अभी। जब तक वो नहीं आती आप कीजिए, मुझे लगता नहीं वो आएंगी। पता नहीं। जैसे कि एक बार वो थे रघुनंदन ठाकुर और मुकुंद वैद, तो उनके मुकुंद वैद के बेटा थे वो रघुनंदन ठाकुर। तो वो कहीं जा रहे थे तो उसने अपने 5 साल के बेटे को बोला कि भाई आप आज भगवान की सेवा करना और भोग लगाना, अच्छे से भोग लगाना। तब वो बेटा बोले हाँ ठीक है पिताजी मैं लगा दूंगा। तो वो जाते उन्होंने भोग लगाया, लड्डू का भोग लगाया। तो थोड़ी देर के बाद अच्छे से भगवान से प्रार्थना करके भोग लगा दिया, लेकिन भगवान कहाँ खाते हैं। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद पर्दा हटाया तो देखा तो लड्डू ऐसे कैसे रखा। तब फिर उन्होंने खूब रोए कि ये भगवान आप ये प्रसाद पाल लो, नहीं तो मेरे पिताजी आते मेरे को डांटेंगे कि आपने अच्छे से भगवान को प्रसाद नहीं खुआया, ये तो ऐसे कैसे रखा है। तो खूब क्रंदन करे, आज खा लो, फिर मत खाना, पिताजी के आगे मत खाना, लेकिन आज तो आप खा लो। तब फिर भगवान बहुत कई देर तक उन्होंने बहुत रुदन किया वो किया, तब उन्होंने वो भगवान ने लड्डू खा लिया। तो थोड़ी देर बाद उगाड़ के देखा पर्दा तो लड्डू नहीं था। तब फिर आए उसके पिता तो बोला कि रघुनंदन वो कहाँ है, भगवान का महाप्रसाद कहाँ है। तब वो बोले कि भाई ये प्रसाद तो भगवान ने पा लिया। बोला पा लिया भगवान ने, तू झूठ बोल रहा है, तूने खा लिया होगा। बोले नहीं मैंने तो नहीं खाया, भगवान ने खाया है। तब फिर
बोले फिर लगाओ भोग, एक लड्डू और दिया, फिर भगवान के भोग लगाया। फिर खूब क्रंदन करंदन किया कि भाई आप इसको अच्छे से, भगवान आपको पाना पड़ेगा, ये तो नहीं मेरे पिताजी तो मेरे को झूठा साबित करेंगे। बोला फिर भगवान नहीं पा रहे तो फिर उन्होंने फिर खूब रुदन किया और कि आज आज मेरे कहने से आप ये कर लो, ये लड्डू पाल लो, फिर बाद में चाहे मत पाना, मेरे पिताजी से मत पाना, नहीं तो पिताजी तो मेरे को झूठा साबित कर देंगे। तो भगवान विग्रह से ऐसे हाथ निकाल के लड्डू खाने लगे। तो भगवान वो उसके आगे साक्षात खड़े हो गए। तब उन्होंने कहा मुकुंद वैद्य ने कि हाँ भगवान, मैंने इतने दिन तक आपसे भोग लगाया लेकिन मेरे को तो आपने कभी नहीं दर्शन दिए, लेकिन मेरे से भी बड़ा मेरा बेटा है, ज्ञान से बड़ा है, इसने भोग लगाते ही आप प्रकट हो गए। मैंने इतने साल तक दीप जलाया, आरती करी, लेकिन मैंने कभी पाने की इच्छा भी नहीं करी कि भगवान आके भोग पाए। तब इतने में महाप्रभु आ जाते हैं। महाप्रभु भी साक्षात भगवान ही है। तब महाप्रभु बोलते हैं बेटा कौन सा है और बाप कौन सा है। तब उसका बाप बोलता है मुकुंद वैद्य की ये मेरा पिता है और मैं इसका बेटा हूँ, वो 5 साल का, वो 40 साल का। तब बोलते हैं हाँ ये बात सही है कि भाई जो ज्ञान से बड़ा होता है वही बड़ा होता है। ऐसे ही सचिपति प्रभु कई बार बताते हैं और इसमें भी बताया था कि जैसे कौन से मंदिर में एक बार पता नहीं कौन से प्रभु जी, परम पदम प्रिय प्रभु जी, और एक उनकी खूब प्रशंसा की, और जो दूसरे एक और प्रभु जी का नाम लिया था कि उनकी बुराई करी। तब फिर बाद में जब गुरु महाराज का लेक्चर खत्म हुआ तब बोला किसी का क्वेश्चन है। तब पदम प्रिय प्रभु जी खड़े हुए, बोले हाँ गुरु महाराज ये बताओ कि आप मेरे को ज्यादा प्यार करते हो, मेरे से ज्यादा प्यार करते हो नहीं करते, और इनसे करते। बोलिए कैसे, मैंने तो आपकी प्रशंसा करी थी। बोले तभी तो मेरे से प्यार नहीं करते, जो प्रशंसा करते हैं वो उनमें कुछ कमी होती है कि मेरी जाने के लिए आप प्यार करते हो। तो ये, और हम भौतिक लोगों के लिए जब कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं कि हमारी प्रशंसा हो गई, और इसकी प्रशंसा कैसे कर दी। कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है। कविता माता जी आप करेंगी ये 2 श्लोका? कविता माता जी आप करेंगे श्लोका? वो तो माता जी आई नहीं आज, असला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी कर लो। हाँ जी ठीक है, तो आप पढ़िए 13वां और 14वां। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान् गोमुखा सह स्वाभयन्तन् हनन्त स शब्द सतुमूलो भवत। ततः का मतलब है तत्पश्चात। शंखा शंख, च भी भैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा पण आनक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक, एवं निश्चय ही अभ्यंत एक साथ बजाए गए। स वह शब्द संवेद सवर तुम हो गया। माता जी जैसे मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी शुरू से। जैसे धृतराष्ट्र थे, वो संजय से पूछ रहे थे कि भाई उसमें क्या हो रहा है, पांडव और कौरव क्या कर रहे हैं। तो दूसरे श्लोक से संजय बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई, बताता है धृतराष्ट्र को कि ऐसे ऐसे उसमें चल रहा है, और दुर्योधन थोड़ी सी शंका में है, और वो जैसे द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे बात करता है कि भाई पांडवों की सेना की के बारे में बताता है कि उसमें इतने तगड़े तगड़े सब जो महारथी है वे है, जैसे चैकितान उत्मोजा वगैरह, इनका सबका नाम ले लेके एक एक महारथी की तारीफ करता है। उसके बाद उसके मन में थोड़ी सी दुविधा आती है कि भाई मैं ना द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की इतनी तारीफ कर रहा हूँ तो कहीं है ना द्रोणाचार्य ये ना कह दे कि भैया उनके साथ संधि कर ले, अगर तेरे को लग रहा है कि भाई तू युद्ध नहीं जीत पाएगा तो संधि कर ले, ऐसा करके ना बोल दे। इस वजह से थोड़ा सा फिर वो उनका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करता है अपनी सेना की तरफ।
वो अपने सेना की तरफ ध्यान करते हुए सारे अपने भारतीय सब जो भी भारतीय सब एक एक नाम ले लेके बताता है हमारे बारे में, बताता है हमारे पास इतनी मालूम है तो हम जीत जाएंगे, कोई वो नहीं है। जब जब ये सारे करते करके कोई वो नहीं मिला, द्रोणाचार्य का कौन नहीं आ रहा, तो वो आता भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह से बताता है कि भाई ऐसे ऐसे पितामह वो है द्रोणाचार्य है और कर्काचार्य हमारे पास आए हैं और पांडवों के बारे में करता है। फिर द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ दुर्योधन को खुश करने के लिए संग करते से मेरा थोड़ा सा घबराया है उसके जाके वो कर देंगे। उसके बाद सारे उधर से पांडवों ने संग जाया और जो कौरवों के जितने भी वो संग ढोल लगा सब सेना सैनिक ने उन्होंने उन्हें शुरू कर दिया। जैसे कोई कार्य करते हैं उससे पहले एक सुख कार्य है ना, धर्म करना धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों के लिए वो बड़ा बड़ा नहीं है। और यहाँ से कोई मतलब ऐसे कोई एक बात नहीं कर रही है, एक संग जा रहा है उसके पीछे सारे दोस्त लगा जा रहे हैं, वो भी बड़ा कार्य है। ऐसे ऐसे वो कर रहे हुए भी सोच ऐसे कोई हमारे आया है ये बात नहीं आपको एक पेपर मार रहे तो अपना दूसरा क्या क्या करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमें हम क्यों करते ये हमारा हमें जरूरत ही नहीं होगी दूसरा करने की क्या जरूरत है, कोई गलत होगा वही करेगा ना। हमें ये सब हमारा मतलब नहीं सीखा था। और सनातन धर्म ये शांति बनाए रखो और ये हमें वासुदेव से उनका भी संदेश देता है। और धर्म की रक्षा अगर ये धर्म की रक्षा के लिए हमें सच उठाना पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं रहना चाहिए। और ऐसे ही सारे रोड लगाने वाले सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर से पांडवों ने भी और वो ने भी युद्ध की इसमें दुर्योधन को सिर्फ करने के लिए बजा रहा है। जो पहले पहले संघ का नाम दिया गया है तो संघ का नाम उसने ये बजाया था। जो भीष्म पितामह था उसने अपने पोते को खुश करने के लिए बजाया था कि दुर्योधन को संघ बजा इन दोनों का थोड़ा सा फर्क है ना। एक तो संघ बजा दुर्योधन को खुश किया, एक दुर्योधन के लिए उसने संघ बजाया है। उसमें एक संकेत और भी था ना, शंख जैसे बजाया उन्होंने तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से बताया ना कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें जैसे लिखा है कि अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है। यानी शंख जो है दो संदेश थे। शंख ये भी दिखा रहा था कि हमारी विजय नहीं होगी, हमारी पराजय ही होगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान है तो उसकी विजय निश्चित है। तो ये शंख बजाने में ये भी दर्शा रहे थे वो कि हमारी हार होगी, लेकिन वो समझ नहीं पाया था इस चीज को ना, दुर्योधन नहीं समझ पाया था, लेकिन उन्होंने दर्शा दिया था कि हमारी हार होगी। बताइए इसमें और ज्यादा और तो इसमें कुछ भी नहीं, मतलब जी बस यही है कि भाई सब उसको सेना को उत्साह देने के लिए और ढोल नगाड़े शंख बिगुल तुरई सींग सरसा एक साथ बजते। गाय और भैंस के जो सींग होते हैं ना, पहले उनको बजाने में काम में लेते थे, तो वो है ये सींग।
वह संवेद सौरतन कोल्हापुरन था, मतलब हर चारों तरफ शोर मच गया था ढोल बहुत नगाड़े तेज शंख ध्वनि से। हो रही थी, बहुत शोर हो गया था। ठीक है, आगे पढ़िए। ततः श्वेत है युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्च दिव्यो शंखो प्रद्युद्मतु। ततः तत्पश्चात श्वेत है घोड़ों से युक्त महती विशाल सैंदने रथ में स्थितौ आसीन माधव कृष्ण ने पांडव अर्जुन ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखौ शंख पर पर्दमतु बजाए। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उधर से तो माता जी देखो भीष्म पितामह थे जो उनके सेनापति थे, और पांडवों की तरफ से कृष्ण ने शंख बजाया, कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने शंख बजाए। पर है ना, कृष्ण तो सारथी था उसका, ना कि उनका सेनापति था। फिर भी कृष्ण ने इधर से कृष्ण जी भगवान ने उन शंख बजाया। जब पांडव मतलब ये है कि भाई वो है, इसमें बताया गया है कि किसी को भी है ना उसके पद से कोई महिमा नहीं होती उसकी, भाई वो सेनापति है तो इसलिए शंख बजा देगा, या फिर उसके गुणों से उसके कामों से होती है। और इसमें से यहाँ पर माता जी ये है सफेद है, तो किसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सफेद घोड़े ये कहाँ कैसे थे और कहाँ से आए थे, इसके बारे में एक थोड़ा सा। जब बताइए जी। पांडवों को लाक्षागृह से भागे थे, जब लाक्षागृह में आग लगा दी थी वो दुर्योधन ने, और वे जब पांडव वहां से निकले तो अर्जुन मसाल लेके आगे आगे, और चारों भाई और माता कुंती और द्रौपदी मैया ये सब उनके पीछे पीछे जा रहे थे। यमुना सॉरी गंगा तट के तट पर गए तो वहां जो गंधर्व राज अंगार राज थे, अंगारासुर थे, वे वहां पर अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। जैसे रात का टाइम था तो वो उनको देखकर उसको लगा कि भाई कोई आ रहा है, तो वो गुस्सा हो गए अंगार राज। तो उन्होंने शोर मचाया कि भाई कौन है। तो अर्जुन बोला कि मैं पांडु पुत्र हूँ और ये मेरे भाई और माता और पत्नी है। तो बोला कि भाई तुम यहाँ कैसे आए हो। तो बोले कि भैया हम इधर से विचरण कर रहे थे। बोले तुम्हें ये नहीं पता कि विराट का टाइम यक्षों राक्षसों का होता है और तुम यहाँ कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गंगा माता है, जब देवलोक से आती है तो है गंगा मैया है, और हिमालय से इसका नाम अलकनंदा पड़ता है, पृथ्वी पे आके इसका गंगा, और पितरलोक में आके इसका वितरणी हो जाता है, वैतरणी नाम हो जाता है। तो इसमें ना सबका अधिकार है, इसमें ये किसी का यूं नहीं कहती भाई मैं मनुष्य को नहीं आने दूंगी, राक्षसों को नहीं आने दूंगी, तो सब आ सकते हैं इस पे। तो इसमें तुम कैसे हमें मना कर सकते हो। फिर उसके बाद दोनों में अंगाराज थोड़ा सा गुस्सा, उसने अपने हथियार निकाले और अर्जुन पर प्रहार करने की कोशिश करे। अर्जुन बोले कि भाई ये हेकड़ी मेरे को मत दिखा, हम है ना युद्ध में भी निपुण है और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी हम भी फिर तेरे पे युद्ध करेंगे, तो ये है ना हमें जाने दे आराम से। तो बोला कि ऐसे कैसे जाएगा भाई, तू ऐसे ऐसे नहीं कर सकता। उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उस पे अग्नि अस्त्र चला दिया, उसका जो रथ खड़ा था उस रथ को भी जला दिया आग्नेय अस्त्र चला के, और उसको भी मतलब घायल कर दिया अंगारासुर को भी। तो ये वो बेहोश होके गिर गया। जब अर्जुन उसको मारने वाला था तो उसकी पत्नी थी कुंभीनसी, उसकी पत्नी ने अर्जुन के पांव पकड़ लिए कि भैया ना आप है ना इनको छोड़ दो, ये मेरे पति है, उनको माफ कर दो। तो अर्जुन को थोड़ी दया आ गई, चल भाई इसकी पत्नी कह रही ना, युधिष्ठिर से कहा भैया आप ये है ना इनकी पत्नी वो ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है तो वे इनको छोड़ देते हैं। तो अंगारासुर को इस पे थोड़ा सा वो आ कि भाई देखो है ना युद्ध के बाद भी इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो उसने ना उसको भेंट देना चाहिए कि भाई तूने मेरे प्राण बख्श दिए इसलिए मैं तुझे भेंट देना चाहूँ। तो उसको 100 घोड़े देना चाहता था अंगार राज।
फिर अर्जुन ने कहा कि भाई अगर तू अपने प्राणों का मोल लगा के मुझे भेंट दे रहा है तो मैं नहीं लूंगा। उन्होंने नहीं नहीं ये तो है ना भाई मैं आप खुश होके दे रहा हूँ, आप ले लो। तो बोला कि अर्जुन ने मना कर दिया भाई नहीं लूंगा मैं। बोला बोला कि अर्जुन बोला कि अगर देना है ना तो पहले मेरे से अग्नि अस्त्र चलाना सीख ले और फिर उसकी दक्षिणा में मुझे दे देना। तो बोला ठीक है भाई आप मुझे अग्नि अस्त्र चलाना सिखा दो। अंगारसुर मान गया और उसने उससे अग्नि अस्त्र चलाना सीख लिया और उसको बेट में घोड़े दिए। उसने बताया कि मेरे ये घोड़े ना तो कभी दुर्बल होंगे, आकाश पाताल धरती कहीं पर भी जा सकते हैं। और पहले उसने बताया कि मेरे को पहले चित्ररथ कहते थे, अब तुम मेरा रथ जला दिया तो अब मुझे दग्ध रथ के नाम से जानेंगे। तो ऐसे उसने मतलब ये सफेद घोड़े वहां से मिले अंगारासुर से। और उसके बाद एक बार ये जो राजा श्वेत की दानी राजा थे वो उन्होंने मतलब 100 साल तक महायज्ञ करवाया था। और दुर्वासा ऋषि ने मतलब वहाँ उसका यज्ञ करा था। घी उसमें मतलब 100 साल तक उसमें घी डाल डाल के उस नहीं माता जी 100 नहीं शायद 12 साल थे, 12 साल तक करवाया था माता जी। तो जैसे हमारे यहाँ भी यज्ञ घरों में यज्ञ करवाते हैं, मंदिरों में यज्ञ करवाते हैं तो उसमें घी डालते हैं ना। तो ऐसे ही जैसे एक बार वो घी डालते हैं तो अग्नि धीमी हो जाती है और उसके बाद जलती है और अग्नि में मतलब घी का भोग लगाते हैं। तो इससे ऐसे इतना घी पी पी के खा खा के उसको ये जो अग्निदेव थे इनको अपच हो गया था। तो अग्निदेव ये ब्रह्मा के पास गए कि मेरे को ना इसमें इतना वो घी डाल अग्नि वो करवाए हवन, मुझे अपच हो गया है तो अब मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई खंडव वन में जा, वहां आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी और वहां से जड़ी बूटियां लाके ये आपके जड़ी बूटियों से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अग्निदेव खंडव वन में गए, वहां पे उन्होंने मतलब अग्निदेव तो किसी चीज को लेते हैं ना तो जला के ही लेते हैं, अगर वो दहन करके ही उस चीज को लेते हैं। जड़ी बूटियां भी अगर खाते तो वो उनको दहन करके ही खाते। तो उन्होंने उसमें खंडव वन में आग लगा दी, वहां पे जाके इंद्रदेव ने बारिश कर दी। ऐसे उसने 7 बार की वही वो जलाने की कोशिश करता इंद्रदेव, फिर बारिश कर देते। फिर अग्निदेव ने कहा कि भाई मुझे दिक्कत है, मेरे को यहाँ से जड़ी बूटियां चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंद्रदेव ने बताया कि इस वन में है ना मेरा दोस्त रहता है तक्षक नाग, तो वहां से है ना आपको मैं नहीं लेने दूंगा, उसका परिवार जल जाएगा, मेरा दोस्त भी जल जाएगा, इसे नहीं करने दूंगा। तो ऐसा करके वो नहीं उसने नहीं जलाने दिया। फिर ये जो अग्निदेव था इसने एक वृद्ध का वेश धारण करके कृष्ण जी और अर्जुन के पास गए। उन्होंने वहां जाके अपना सारा वृत्तांत बताया कि मैं ऐसे ऐसे किया। तो फिर इधर से ये है ना उसने वरुण देव को बुलाया कि उसने कहा कि भैया ना वरुण देव से बात करेंगे, ठीक है। उसने वरुण देव ने कहा कि भाई ठीक है। तो उसने बोला कि भाई मेरे को कुछ भेंट दो, कुछ दो, मैं ऐसे हथियार तो नहीं, कुछ मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं उसका सामना कर सकूं, कुछ लड़ने के लिए कोई अस्त्र दो, मेरे पास अस्त्र नहीं है, अर्जुन ने बोला। तो वरुण देव ने ना उनको गांडीव धनुष और अग्निदेव ने कहा कि इनको गांडीव धनुष और 2 तरकस दो, अक्षय तरकस। अक्षय तरकस ऐसे होते हैं माता जी जिसमें ना बाण कभी भी खत्म नहीं होते। और उनको एक रथ दिया जो 9 बैलगाड़ियों के समान था, उसमें अस्त्र शस्त्र भरे जाते थे और बहुत ही तेजोमय था वो, जो सोने जैसा वो जैसा था रथ। उसके पहिए भी बहुत बड़े बड़े और मजबूत थे। उसके ऊपर जो पताका थी, जो ध्वजा थी, वो इतनी चमकदार और इतनी दूर तक थी कि वो 1 योजन मतलब 4 कोस तक फैल सकती थी। अभी इसमें आता है माता जी माधव, आगे माधव का नाम। तो इसमें माँ है
माँ मतलब माता लक्ष्मी, और धव धव मतलब है पति, माता लक्ष्मी के पति ये आया है इसके लिए। माधव जो कृष्ण जी भगवान है उनके लिए एक माता लक्ष्मी के पति है। और पांडवश्च जो पांडव यहाँ आया है अर्जुन के लिए, जो मतलब पांडवों में महाभारत में सबसे ज्यादा जिक्र अर्जुन का ही है। दिव्यो शंख प्रद्युम्न है, मतलब यहाँ पे उन्होंने दोनों ने शंख बजाए। तो अर्जुन और कृष्ण का नाम मतलब ये भी है, बार जगह जगह पे नाम आता है ना, नर और नारायण। नर का मतलब अर्जुन और कृष्ण का मतलब है नारायण। तो माता जी इसका तात्पर्य यही, व्याख्या मैंने यही थी। दूसरी ओर से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। और ये प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जहाँ ये तो सबको पता ही था उनको कि अगर कृष्ण पांडवों के पक्ष में है तो विजय है, और इसमें धर्म और अधर्म की विजय में, लड़ाई में धर्म की विजय तो होनी ही थी। जयस्तु पांडु पुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। तो इसमें माता जी मैंने बताया था पहले भी, अग्नि देवता ने ही अर्जुन को वो रथ जो सफेद घोड़ों से था वो अग्निदेव ने ही दिलवाया था। तो इसकी व्याख्या पहले आपको मैंने इसको कहानी बताई थी। अग्निदेव की मदद की थी ना, अग्निदेव ने कहा मुझे अपच हो गया है, किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो खांडवन को जलाने में उन्होंने उनकी मदद की थी। तक्षक नाग परेशान कर रहा था उनको, तो इसलिए तब उनको रथ मिला। हरे तो कृष्ण। हाँ जी, ठीक है। तो दोनों माताओं के लिए आप एक बार सभी जो है अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। दोनों ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उम्मीद से ज़्यादा बहुत अच्छे से श्लोकों को समझाने का प्रयास किया है, अच्छे से तैयारी की है। तो आप सब भी ऐसे तैयारी कीजिए। तो एक बार सब बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। माता जी संगत। तो आप सभी ऐसे ही तैयारी करके ऐसे ही एक्सप्लेन करें श्लोका को, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे को भी सुनने में अच्छा लगेगा। तो अभी कल तो छुट्टी है, परसों कौन करेगा? मुझे बताया कि कौन श्लोका करेगा परसों। 15वां श्लोक है। अनीता अचला माता जी का तो कुछ भरोसा नहीं, आएंगी कि नहीं आएंगी। माता जी 15वां श्लोक तो मैंने कर रखा है, मैं आपने बोला था 15वां करके आई है, तो मैंने 15वां आपने कर अभी 2 रखा है। श्लोक कर दिए ना। अभी औरों से पूछते हैं, कोई हाँ नहीं भरे फिर आपको ही नंबर दे देंगे। माता जी मेरे को तो आपने 16, 17, 18 दे रखे हैं। अच्छा 16, 17, 18 दे रखे, तो आप परसों तैयार रहेंगे, करेंगे। 16, 17, 18 में कुछ भी नहीं है माता जी, सिर्फ 3 लाइन पढ़नी पड़ेंगी आपको बस। माता जी मेरे को तो, मैं तो इतनी कोशिश कर लूंगी तो बहुत है मेरे को तो। ठीक है ठीक है। इन लोग तो और कोई जितना करना चाहता है, और किसी की इच्छा है? नहीं तो फिर हम कविता माता जी को दे देंगे ये। सुमन माता जी आप करेंगी क्लास? सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मतलब अभी ना मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इन सारी चीजों की ना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा सुनूंगी तो उससे जैसे बहुत सारी नई चीजें मुझे सुनने को मिल आपके लिए तो रही नया है। ही है, बिल्कुल ठीक है माता जी। हाँ जी माता जी। और कोई? अनीता माता जी आप करना चाहेंगे? विनायक शर्मा आप करना चाहेंगे क्लास? कोई जवाब नहीं। माता जी मेरी आवाज, माता जी मेरी आवाज आ रही है? करेंगे? माता जी मैं पढ़ सकती हूँ, एक्सप्लेन तो आपको ही करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मतलब तैयारी नहीं करेंगे आप, उसके लिए सुन के तैयारी, जैसे इन माताओं ने भी सुन के तैयारी की है, ऐसे भी आप भी सुन के तैयारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको, उसमें क्या बताना है हमें।
तो ठीक है, चलो रमा माता जी आप सुना सकती हैं? माता जी मैं नहीं कर पाऊंगी, अच्छा, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ठीक है, तो ठीक है कविता हाँ माता जी आप 15वां श्लोक करेंगे कल बृहस्पतिवार को, कल तो छुट्टी है। और गीता माता जी आपका जो श्लोक दिया है 16, 17, 18, ठीक है वो करेंगे, ठीक है? उसके बाद जो श्लोक है वो फिर मैं करूंगी, जितना समय बचा उसके हिसाब से, जितना समय मिला तो मैं करूंगी, ठीक है? तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता हाँ जी। जी, हरे कृष्ण, माता हाँ जी जी बोलिए। प्रदत्त का मतलब क्या होता है? प्रदत्त का मतलब उनको दिया, मतलब उनको अग्निरथ दिया ना, अग्निदेव ने उनको रथ दिया, प्रदान किया वह उनको, अर्जुन को प्रदान अग्नि किया देवता मतलब उनको द्वारा दिया प्रदत्त रथ। था। हाँ, प्रदत्त का मतलब यही है कि प्रदान। उनको प्रदान किया। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो इसमें से कोई ऐसा है जो कि डेली क्लास इसको ग्रुप को संभाल सके? मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको छोड़ दूं, कोई है करने वाला? मैंने भक्ति शास्त्री का फार्म भर दिया माता जी, फिर समझा शास्त्री का फार्म भर दिया मैंने, है माता जी। भक्ति शास्त्री करने के लिए फार्म भर दिया मैंने। अच्छा, फिर नहीं चलने वाली है क्लास? तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग संभाल ले, मुझे ज्यादा पढ़ना ना पड़े, मैं अपनी क्लास में ध्यान दूँ। चलो ठीक है, जब तक कृष्ण हो रहा माता है जी, मैं आ ही रही हूँ। फिर तो आपको और किसी को संभालना पड़ेगा। तो खुशी माता जी कई बार फोन आ चुका, आज भी आया था, तो कह रही माता जी कर लो ना, फिर मैंने फॉर्म भर दिया है और क्लास कल से शुरू हो जाएंगी, 11 से 1-2 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी उसकी। हाँ, वो तो 7 से 9 बजे तक चलती है ना? नहीं नहीं, सुबह 11 से 1-2 घंटे क्लास है। माता जी अच्छा, उसमें वो खूब पढ़ना धर्मदावनी माता जी क्लास बोलती है कि होगी, वो मेरी 3 7 दिन से 9 क्लास होगी, आएगी। लेकिन उसके बाद फिर पढ़ने के लिए भी 2-3 घंटे का समय चाहिएगा पढ़ने के लिए, हाँ, बोलते हैं उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता तब है। पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैं भर नहीं रही थी, काफी दिन से मुझे बोल रहे हैं। आज फिर उनका फोन माता है, जी माता हमें जी आज भी मझधार में समय छोड़ है, के मत जाओ। माता जी आज भी समय है, भर दो, फिर मैंने भर दिया फॉर्म आज। नहीं, भर तो दो, आप अच्छा करोगे, पर लेकिन हमें बीच में मत छोड़ो। माता जी आप क्लास की जान हो, आप कैसे छोड़ के जा सकते हो? मैं जान तो नहीं है, पर चलो अब थोड़े समय और करते हैं, फिर देखते हैं कोई ऐसा होगा इसमें जो अच्छे से कर पाएगा तो फिर देखेंगे आगे, अभी तो चलने दो। चलो देख लो। तो खुशी माता जी ने तो कह रही थी मैं तो क्लास छोड़ दूंगी, उनके और जो मेंबर वो चलाएंगे उस क्लास को, वो कह रही मैं अपना सिर्फ भक्ति शास्त्री करूंगी। हरे कृष्ण माता जी, फिर या तो और किसी क्लास में भाई काफी ऐसे ना भगत ना ना, हैं जो किसी और क्लास में नहीं जोड़ूंगी मैं, चलने दो, फिर देखते हैं अभी 2-4 दिन करके देखती हूँ, एडजस्ट हो पाया तो मैं ही करूंगी, फिर किसी और। ठीक है, आप सब अच्छे से तैयारी करके आए, चल फिर यहीं पे विराम करते हैं। हरे अच्छा, मैं कृष्ण इसमें माता एक, जी, एक दंडवत चीज प्रणाम। बताना भूल वांछा जाती हूँ, आपको रोज कल्पतरुभ्यश्च सोचती हूँ कृपा बताऊंगी सिंधु भैर्वच और फिर भूल जाती पतितानां हूँ। पावनेभ्यो आपको वैष्णव। इसमें वैसे पता ही होगा, आपको पता है इसमें किसने कितने श्लोक बोले, आपको ये बात पता है? ठीक है, ठीक है, पता है तो ठीक है फिर, क्योंकि शुरू में बोलना था मुझे, भूल गई, फिर शुरू में बताना ही भूल जाती रोज आपको। इसमें महाभारत, इसमें भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और श्री भगवान जी ने बोले हैं 574, अर्जुन ने 84, धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 41। हाँ जी, और इसको जो जितना भी ये चैप्टर है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 1 से जो 6 चैप्टर है वो कर्म योग, और 7 से 12 में भक्ति योग, और 13 से 18 में ज्ञान योग, ये ऐसे 3 उसमें इसको डिवाइड किया गया है। आप लिखना चाहें तो लिख लें, यदि आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जी बोलना एक बार। 1 से 6 तक के जो अध्याय हैं वो है कर्म योग। मेरे पास नहीं है पेन पेंसिल। ठीक है माता जी, हाँ दूसरा। जी, और 7 से 12 में आएगा भक्ति योग, और 13 से 18 में आएगा ज्ञान योग। जी माता जी। हाँ जी, बस यही है। तो आप सब, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे एक कृष्ण से माता जी, 6 में दंडवत क्या प्रणाम। आएगा माता जी? नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हाँ जी बोलिए। 1 से 6 तक में क्या लिखना है? 6 में तो माता जी कर्म योग है, 7 से 12 में भक्ति योग है, और हाँ, वो 13 तो से लिख 18 लिया। में ज्ञान योग। ठीक है, वो तो लिख हाँ लिया। जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, हरे सभी का कृष्ण। धन्यवाद। हरे तो कृष्णा माता जी। जी, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भेजने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया माता जी आपने, दोनों ने मतलब मन खुश कर दिया, बहुत अच्छे से किया।
तो ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, हाँ भी मैंने कुछ पढ़ाया तो आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है, वो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आप सब लेफ्ट कीजिए, यहीं पे विराम करते हैं। बस ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो।